तो गुड मोदी के मॉर्निंग ऑल लीडर्स। आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है 10 टिप्स टू हाउ टू डू इफेक्टिव होम मीटिंग्स। या आप क्या क्या टिप्स यूज करके अपनी जो होम मीटिंग्स हम जाते हैं करने के लिए, तो उसमें आप क्या क्या टिप्स यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम आज जानते हैं। अ, तो देख लेते हैं कि वाई होम मीटिंग्स। होम मीटिंग्स क्यों, मतलब क्यों करते हैं हम मोदी केयर में। तो फर्स्ट है कि ये कन्वीनियंट है। सबसे सिंपल चीज है कि मतलब आप किसी के घर पे आपके नोन है या और भी रिलेटिव्स हो गए और हो गए, उनके साथ आप घर में जा सकते हैं। बड़ा कन्वीनियंट होता है। इसमें कोई कॉस्ट, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, नो कॉस्ट होता है। डुप्लीकेबल होता है कि आप आराम से डुप्लीकेट कर सकते हो किसी को भी अपना जो आपका मोदी के बारे में जिसको समझाना है, अगले कंसल्टेंट हो, चाहे वो न्यू प्रोस्पेक्ट हो या कोई भी एनीवन, चाहे रिलेटिव हो, आपका नोन हो, अननोन हो, कोई भी हो। और एक ये चीज, ये प्रोडक्टिव भी होता है। फोर्थ पॉइंट है, ये प्रोडक्टिव होता है। तो फर्स्ट जो टिप है वो देख लेते हैं कि प्रिपरेशन मेक्स अस परफेक्ट। सीटिंग, डिस्प्ले, डेमो, मटेरियल एंड प्रेजेंटेशन। तो इसमें देख लेते हैं कि प्रिपरेशन जो होती है वो हम अगर प्रिपेयर करते हैं किसी भी चीज के लिए, चाहे वो एग्जाम्स का एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्स के लिए हम स्टडी करते हैं तो हमारा एग्जाम बहुत अच्छा जाता है। वैसे ही ये कि मोदी केयर में हम जैसे होम मीटिंग्स करते हैं तो उसमें प्रिपरेशन हमारी हो जाती है, तो वो हमें परफेक्ट बना देती है किसी भी बिजनेस के लिए, और हमें मोदी केयर में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। तो जिसमें सीटिंग हो जाता है, डिस्प्ले होता है कि डिस्प्ले में आप दिखा सकते हो, या जैसे अपनी बुकलेट्स आती हैं और भी उसको यूज कर सकते हैं। और डेमो मटेरियल जो अपने पास होता ही है, जो सबसे बड़ी जान है मोदी केयर की, कि प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत A1 क्वालिटी के हैं। तो वो डेमो मटेरियल आपके पास में होना चाहिए। और प्रेजेंटेशन कि आप किस टाइप से प्रेजेंटेशन करते हो अगले के सामने, चाहे वो कोई भी पीपल, न्यू पीपल आपके सामने हो, चाहे कोई भी हो आपके सामने, उसको कैसे प्रेजेंट करते हो। सेकंड हम देख लेते हैं, सेकंड टिप है कि अ प्रॉपर वेलकम। अब इसमें क्या होना चाहिए कि आपको रिसीव, ग्रीट एंड अप्रिशिएट द गेस्ट्स ऑफ देयर टाइम, फॉर देयर टाइम। तो हमेशा वेलकम करना चाहिए कि जिसके हम घर पे मीटिंग करने जा रहे हैं तो उनको कि अप्रिशिएट कि उन्होंने अपना टाइम निकाला अपनी लाइफ में, में से, जिंदगी में से, मतलब कि वो आजकल वैसे ही बहुत भागदौड़ वाली जिंदगी हो गई है, तो उसमें से टाइम निकाल के वो आए हैं हमारे पास में, या उन्होंने टाइम निकाला है हमें दिया है, तो उसके लिए प्रॉपर हमें वेलकम करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है एडिफाई द स्पीकर। जो स्पीकर इन द सेंस, जो हमारे कोई अपलाइन जो आते हैं या हमारे जो बताने के लिए, या हम जैसे खुद भी जाते हैं तो उनको हमेशा इंट्रोड्यूस करना चाहिए अच्छे से। उनका बहुत अच्छे से वेलकम करना चाहिए कि उनको स्पीकर का कि जो जो उनकी उन्होंने क्वालिफिकेशन या अचीवमेंट्स उन्होंने पाए हैं अभी तक इसमें बिजनेस में, तो उसके बारे में अच्छे से बताए और अच्छे से उनका इंट्रोड्यूस करें। अननोन पर्सन जो भी आप जिनके सामने मीटिंग के लिए जा रहे हैं। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, फोर्थ पॉइंट है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन के लिए जैसे घर में या जाते हैं हम मीटिंग्स के लिए, तो पेट्स हो सकते हैं, किसी के घर में होते हैं, किड्स भी होते हैं, तो शोर शराबा होता ही है बच्चों की वजह से। टीवी, म्यूजिक, साउंड और मोबाइल फोन्स, तो इनका आप लोग मतलब इस चीज का देखें कि कम से कम ये चीजें यूज में आए, जिससे हम लोग हमारी जो प्रेजेंटेशन दे उसमें हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। फिफ्थ है कीप इट सिंपल, पावर ओपनिंग, सिंपल प्रेजेंटेशन। जो आपकी जो प्रेजेंटेशन है उनको उसको बिल्कुल सिंपल, सीधा, साधारण रखो। जो ओपनिंग है वो उसकी बहुत पावरफुल होनी चाहिए, और बिल्कुल सिंपल प्रेजेंटेशन, और आप सिंपल, सीधी, सरल भाषा में आप अगले जो भी आप जिसके पास जा रहे हो उसको अच्छे से आप समझा सको। सिक्स पॉइंट हम देख लेते हैं, कीप इट शॉर्ट, 30 मिनट्स रूल। तो सिक्स पॉइंट ये है, टिप है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है या आप मीटिंग के लिए, होम मीटिंग्स के लिए जा रहे हो, तो उसको शॉर्ट रखिए, बिल्कुल 30 मिनट्स के अंदर अंदर। उस आपको मोदी के जो कंपनी है उसके बारे में भी नॉलेज देनी है, जो प्रोडक्ट्स हैं उसका डेमो भी आप दिखा सकते हैं, और किस किस किन किन लोगों ने इसमें
यहाँ पे सफलता पाई है उनके बारे में भी बता सकते हैं। तो ये बिल्कुल जल्दी, मतलब जल्दी भी नहीं कह सकते, बट शॉर्ट शॉर्ट एंड सिंपल करके 30 मिनट्स रूल होता है, तो उसके अंदर उसको रखिए। 7th पॉइंट है कि नो रिफ्रेशमेंट प्लीज। तो इट्स अ बिजनेस, ये बिजनेस मीटिंग होती है, हम लोग बिजनेस में ज्वाइन करवाने के लिए जाते हैं मीटिंग्स में, तो इसको नॉर्मल बिजनेस मीटिंग की तरह ही रखना चाहिए। इसमें बीच बीच में रिफ्रेशमेंट्स नहीं होने चाहिए, इससे भी डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है। 8th पॉइंट है अलाउ क्वेश्चंस ओनली आफ्टर द मीटिंग। जैसे हम लोग मीटिंग करने जाते हैं, होम मीटिंग हो या फिर जैसे अपनी अप्लायंस भी जैसे मीटिंग्स लेते हैं हमारी, हमको ट्रेनिंग देते हैं, तो उसमें जैसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमेशा पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है उसके बाद में रखना चाहिए। वैसे ही ये जो मीटिंग्स, होम मीटिंग्स करते हैं, तो उसमें क्वेश्चंस बीच में नहीं रखने, बीच में जो क्वेश्चंस होते हैं तो उसकी वजह से माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आप जो प्रेजेंटेशन देने वाले होते हैं उस प्रेजेंटेशन में डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो वो आप ढंग से नहीं दे पाते हो। तो इसलिए क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमेशा मीटिंग के खत्म होने के बाद में आप उनको पहले से ही बता दीजिए कि आप जो भी आपके मन में सवाल है वो आप मीटिंग जो खत्म हो जाएगी, मैं आपको पूरा बता दूं, उसके बाद में आप पूछ सकते हैं। 9th टिप है कि पावर क्लोजिंग। ये सब आप प्रेजेंटेशन आपने दे दिया, कर दिया, उसके बाद में आपकी जो क्लोजिंग है वो पावरफुल होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप उसको उनकी ज्वाइनिंग भी ले सकें, और उनका ज्वाइनिंग इन द सेंस उनकी जो आधार कार्ड या जो भी चाहिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है ज्वाइनिंग के लिए वो ले सके। और यूज अ 3 चॉइस क्लोजिंग ऑप्शन। हमेशा चॉइसेस देने, क्लोजिंग ऑप्शन में हमेशा चॉइस देनी चाहिए, जिससे ऑप्शंस देते हैं तो हम उसमें से एक या एक ना एक तो वो जो न्यू कंसल्टेंट या जो भी है वो उसमें से एक तो चूज करता ही है, इसलिए हमेशा ऑप्शन देना चाहिए। 10th पॉइंट है बैम फैम, बुक का मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग। मतलब आप मीटिंग जो है वो बुक कर सकते हो, और उसी मीटिंग के थ्रू भी आप दूसरी और भी मीटिंग्स अटेंड, मतलब करवा सकते हो किसी भी प्रोस्पेक्ट के घर पे या कहीं ऑफिस में, कहीं पे भी। ओके, मुझे एक्चुअली इतना ही नॉलेज था, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, तो बस इतना ही आया मुझे, तो जितना आया मैंने उतना बता दिया। ठीक है उगम, ये इतना ही है ना उगम? हाँ सर।